अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाती हूँ आपको चुन वाली फ्रॉक की स्टिचिंग। कल मैंने आपको कटिंग सिखाई थी, अब स्टिचिंग सिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने चोली निकाली, चोली का हमने बैक साइड हटा लिया और ये मैंने फ्रंट साइज का मुड्डा काट लिया। मुड्डा गोलाई में हमने छटिंग कर ली इसकी। ये हमारी छटिंग हो गई। अब हम बीच का सेंटर का निशान लगाएंगे। इसका सेंटर का निशान लगाऊंगी मैं उल्टी तरफ से, क्योंकि हमें पलट के गला बनाना है, वी शेप देनी है हमें गले की। और ये देखना कितने आसान तरीके से मैं शेप दूंगी गले की। बिल्कुल आसानी से आप भी आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने 15 इंच की लंबाई ली बुकरम, 3 इंच की चौड़ाई और इसकी साढ़े छः इंच की लंबाई। ये देखिए, हमने बुकरम को इस तरीके से निशान लगाया। हमने 3 इंच की चौड़ाई, 6.5 इंच की लंबाई और 15 इंच का हमने इसकी बुकरम ली और 14 इंच इसकी हम लंबाई लेंगे गले की। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए। देखिए, यहाँ से 3 इंच ये हो गया, 6.5 ये, और इसको हम 14 का हम यहाँ से लगाएंगे निशान बुकरम पे। 14 का यहाँ से लगा दिया हमने। अब इसको हमने आधा इंच यहाँ से लगा दिया निशान, और इसको निशान को हमने इस वाले ऊपर वाले निशान से मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखो, हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 6.5 पर जो निशान लगाया था, 1-1 इंच के हम यहाँ निशान लगाएंगे। 1-1 इंच के निशान लगाने के बाद इसको हम फुट्टे से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब ये देखिए, अब इस लाइन को मैं कट कर लूँगी कैंची से। ये हमने कट कर लिया, और ये हम यहाँ से बीच में से भी मैं इस तरीके से कट करती हूँ गला, क्योंकि हमारी चौड़ाई इधर उधर हिले नहीं। हमारी चौड़ाई वहीं की वहीं रहती है, मैं बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो, मैंने 7 इंच का, ये हमारा 6.5 की लंबाई, 3 की हमारी चौड़ाई थी, वो डबल हो गई हमारी 6.5। हमने कपड़ा वपड़ा लगा लिया इस पर, और हमने इसे कपड़ा लगाने के बाद इसे हमने उल्टी तरफ सेंटर से सेंटर मिला के पिन सेट कर दिए इस पर हमने चारों तरफ से। और हमने पिन सेट करने के बाद अब इसे हम मशीन पे सिएंगे। ये देखो, बस सिर्फ हमने जो ये कट किया है, बस इसी चीज़ को, इसी हिस्से को ही हमें कटिंग पे सीना है, मशीन पे सीना है। गलती हो गई। ये देखिए, हमने चारों तरफ से स्टेप बाय स्टेप सिलाई करी। बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लेनी है, और हमने चारों तरफ से आधा इंच छोड़कर कपड़े को कट कर लिया, और एक नोच यहाँ लगा दी, एक नोच यहाँ, और कपड़े को हमने, गले को हमने सीधी तरफ पलट लिया। ये देखो, हमारी सीधी तरफ पलटने के बाद हमारा गला ऊपर को कैसे आया है। ये देखो, जो हमने पैटर्न बनाया था, बीच में हमने जोड़ लगाया है पैटर्न की, कपड़े पे जोड़ लगा के जो हमने कपड़ा चढ़ाया था इस पे बुकरम पर। ये देखिए, हमारा हो गया। ये देखो, अब हम इस पर बेल लगाएंगे। बेल ये हमारी है मोतियों वाली बेल है, अच्छी बेल है, फैंसी। ये देखो, इस तरीके से हम बेल लगाएंगे इसे। हमने आपको इसका डेमो दिखाया था कैसे लगानी है। ये हम बीच में बटन लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हमने लगा दिया। अब ये हम यहाँ पे इसके साइडों में हमने जो सिलाई थी वो सिलाई पूरी करके अब हम इसे बेल को धागा बदलेंगे, सफ़ेद कलर में ही लगाएंगे। हमारी बेल सफ़ेद कलर की, यानी हाफ क्रीम है। अब इस तरीके से हम इसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे किनारे से। जो हमारी बुकरम है, जो मैंने बुकरम का पैटर्न बनाया था, उस बुकरम के पैटर्न पे ही हम इसे पूरी करेंगे। ये देखो, हमारी हो गई। ये दोनों साइडों में हम सिलाई लगा दी हमने। ये हमारी तैयार। ये देखो मेरी प्यारी बहनों, ये मैंने गला तैयार कर लिया, और इस गले को तैयार होने के बाद देखो ये ऐसा लग रहा है। अब मैं इसमें बीच में बटन तो नहीं लगाऊंगी, इस बेल के ही छोटे छोटे टुकड़े काट कर, इस तरीके से टुकड़े काटूंगी छोटे छोटे, ये लगा दूंगी मैं 5-5 लाइन के। मैंने इनको टुकड़ों को बनाकर बीच में सीधे से, या तो हम सुई से लगा लेंगे या हम मशीन से ही स्टिच कर देंगे, लेकिन मैंने मशीन से ही स्टिच कर दिए हैं इसे। और ये देखो, हमारा कितना प्यारा गला लग रहा है, ये बिल्कुल फैंसी लग रहा है हमारा गला। अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हम करेंगे इसमें, अब हम इसकी डटे डालेंगे। हमने इसको उल्टी तरफ से रखा, डट के हमारे निशान लगे हुए थे, हमने नापे तो 4 इंच की हमारी लंबाई थी डट की, और 1-1 इंच हमने इधर से निकाल के तिकोनी शेप बना दी हमने इसकी डटों की। ये हमारी तिकोनी शेप आ गई, उधर से भी और इधर से भी हमने दोनों तरफ से डटों के निशान लगा लिए। आगे भी और फ्रंट में भी हमने 4 डटे डालनी थी, 2 आगे 2 पीछे, हमने पूरी डटे तैयार कर ली। ये देखो, हमारी डटे डल गई, ये डटे डल गई हमारी।
अब इस हम मशीन पे स्टिच करते हैं डटों को। यहाँ से हमने जो कट का निशान लगाया है उस कट के निशान को पकड़कर आधा आधा इंच की हम ऐसे ऊपर तक सिलाई ले जाएंगे। ये हमारी एक डट तैयार हो गई। अभी ऐसे ही हम दूसरी डट को भी तैयार कर लेंगे आगे की। ऐसे ही हम 2 डट हमारी पीछे की उन्हें भी ऐसे ही बना लेंगे। हम ऐसे ही लगाएंगे उन्हें भी। कट से कट को पकड़ के बिल्कुल सीधी सिलाई पहले हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये हमने कट की तरफ से पकड़ा और सीधी सिलाई हमने तिरछी खींचते हुए गए। हमारी डटें डल गई। ये देखो हमारी डट डली हुई कैसी लग रही है। डट से है ना शेप अच्छी आती है। अब हम काटेंगे बैक साइड का गला। बैक साइड का गला देखो हम कैसे काटते हैं। पहले हमने 3 इंच का, हमारी 3 इंच चौड़ाई है गले की, तो हमने 3 इंच चौड़ाई ली, उससे हमने आधा इंच यानी 2 सूत हमने कम कर दिया। तो ये आया हमारा 2.5 से 1 सूत ऊपर। तो ये देखो इस तरीके से एक हमारा ये स्टाइल होता है काटने का। एक स्टाइल हमारा गले के पीछे निशान लगाने का ये भी है कि तीरा रखा तो हमारा देखो वही निशान आया। इस तरीके से काट कर लो आप या उस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे कि 3 इंच की लंबाई लगा लो, उसमें से आधा इंच कम कर दो, या फिर तीरा रख के तीरा रख लो, आधा इंच उसमें बढ़ा दो। ये हमारी गोलाई कट गई पीछे की। अभी हमने तिरछी काटेंगे हम पीछे की पाइपिंग, जो हम पीछे गले पे पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी पाइपिंग कट गई। ये देखिए हमारी पाइपिंग कैसे काटेंगे हम। तिरछी तिरछी काट ली, हमने काट ली पाइपिंग। और अब इसको गले पे हम डबल कर पूरी पाइपिंग को हम राउंड बाय राउंड में कर देंगे पूरी। हमने पूरे राउंड पर हमने गोलाई पर पाइपिंग ले ली इस तरीके से। ये देखिए ऐसे लेते हुए चलेंगे और हमने इसको निकाल ली बाहर। अब इसके हम चपटी सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम कट के निशान लगा लेंगे। कट के निशान जरूर लगाने होते हैं, नहीं तो हमारी गले में पीछे या आगे कहीं भी झोल आ जाता है। इसके कट लगाने के बाद झोल नहीं आता हमारा। ये हमारे कट के निशान तैयार हो गए और अब हम लगाएंगे। अब इसमें हमने चपटी सिलाई लगा ली। चपटी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका तीरा जोड़ेंगे। तीरा हमें कैसे जोड़ना है, ये देखो हमने तीरे पे भी सिलाई लगा ली इस तरीके से। पीछे का गला हमने तीरे पे उठा कर रखा और सिलाई लगा दी। और हमने डबल सिलाई हम ज़रूर लगाते हैं, तीरा हमारा उधड़े नहीं जल्दी। ये हमारा तीरा भी तैयार हो गया। ये देखिए अब हम इसकी करेंगे फिटिंग। ये देखो हमारा गला और तीरा। देखो मेरी प्यारी बहनों, अभी हमारे डटे भी डल गई। अब हम इसकी चुन बनाएंगे नीचे घेर की। घेर हमने 4 इंच की हमने कपड़ा छोड़कर बीच बीच में हम चुन डालेंगे इसके इस तरीके से। हमने 4 इंच का पीछे कपड़ा छोड़ा और ये हम चुन डालते हुए चलेंगे सीधे सीधे। ये ऐसे करके हमारी चुन डलती हैं। कपड़े वगैरह जो प्लेटें जो होती हैं वो अलग होती हैं, चुन अलग होती हैं और धागे की चुन भी अलग होती है। 3 तरह की चुन डलती हैं और एक बॉक्स प्लेट भी होती है हमारी। वो हम सब सिखाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। आप सीखते रहना स्टेप बाय स्टेप। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो, लाइक किया करो। मैं आपको अच्छे से चीज़ें सिखाऊंगी। अभी हमने इसकी लंबाई अपने हमारी जो हमारी फिटिंग की लंबाई थी वो हमने इसकी लंबाई नाप, कमर की लंबाई आ रही थी हमारी 21। सारा मार्जिन लगाने के बाद तो हमने नाप लिया। अभी हम इसको घेर को रखेंगे नीचे और चोली को रखेंगे ऊपर और इस तरीके से हम इसे सिलाई पूरी करेंगे इसकी। ये देखिए वहाँ से लेके वहाँ तक हम इसे सिलाई पूरी करेंगे। यहाँ पर हमारे मोती आ रहे हैं, इसलिए हमें मशीन हल्के हल्के हाथ से चलानी पड़ रही है, कभी हमारी सुई नहीं टूट जाए। लेकिन फिर भी हमारी चल गई मशीन आगे तक। अभी हमने पूरी सिलाई अपनी कर ली। अब ऐसे हम बैक साइड में भी चुन लगा लेंगे अपने। हमने दोनों में चुन डाल के हमने ऐसे बैक साइड में भी हम सिलाई ले लेंगे। अब करेंगे इसकी हम फिटिंग। ये देखिए हमारी सिलने के बाद, चुन डलने के बाद प्लेटें कैसी आई हैं आप कमेंट करके बताना हमारी फ्रॉक कैसी लगी, डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये देखो हमने फिटिंग के हमने निशान लगा लिए थे। ये हमारा 11 इंच का हमारी फिटिंग का है और आधा इंच हमारा अपर वेस्ट 10.5 का था। तो हम उससे सिलाई करते चले जाएंगे फिटिंग की पूरी बगल से लेके पूरे दामन तक। ये हमने पूरी सिलाई ले ली दामन तक। अब दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली। देखो इधर से भी दिखा देते हैं, चलो सिलाई लगाते हुए। यहाँ हमने निशान नहीं लगाया था तो हमने यहाँ निशान लगा लिया। यहाँ से कट से आधा इंच अंदर करके ये 10.5 का हमारा अपर वेस्ट था, अपर वेस्ट से लगाई है हमने। और ये हमारी कट के निशान फिटिंग का लगा हुआ था। ये हमने फिटिंग उसी तरीके से ली थी और हमने दामन तक आधा इंच गिराते हुए चलेंगे और हम इसको ढाल बनाते चलेंगे। करते करते हमारा ढाल नीचे कम हो गया। ये हमारी सिलाई हो गई। अब इसका हम दामन मोड़ेंगे। अब ये देखो हमने अब हमारा गला भी तैयार हो गया सब। अब हमारे बस इसमें आस्तीन लगानी रह गई है और दामन। पहले हम दामन मोड़ लेते हैं अपना इस नीचे का घेर।
घेर का दामन है हमारा, इसको मोड़ लेते हैं हम। ये देखिए हमने दामन मोड़ते चलेंगे, पूरे दामन राउंड, पूरे राउंड पर हमने सिलाई लगा दी दामन पर आधा इंच की। अब हम देखिए आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन हमें कैसे बनानी है, ये हमने मोरी की बॉटम की तरफ से 2.5 इंच का निशान लगाया। हमारी आस्तीन पे कट कर, अब हमारे आस्तीन पे जोड़ आ रहा था ना, तो जोड़ पे हम थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देंगे, हल्का फुल्का सा नाजुक सा डिज़ाइन। 2.5 इंच पे हमने आगे बॉटम पे निशान लगाया, 3 इंच हमने मुड्ढे की तरफ लगाया और ये हमने सीधी लाइन खींची। ये देखिए जहाँ से हमने लाइन शुरू करी थी वहीं से हमने दोबारा से ऐसे सिलाई करेंगे हम। ये हमने कर दी और ऐसे ही हम मुड्ढे की तरफ से 3 इंच की सिलाई करेंगे। ये हमारी हो गई। डबल सिलाई कर देंगे, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं ख़त्म करेंगे सिलाई। ये हमारी हो गई। अब ये देखिए हम जैसे हम चाक मोड़ते हैं ना, उस तरीके से हम इसको पूरी सिलाई दोनों तरफ पूरी सिलाई कर लेंगे आधा इंच के दाब से। ये रही हमारी सिलाई हो गई पूरी, इधर भी और इधर भी। देखो ये इधर भी कर ली हमने सिलाई, ये उधर भी कर ली। आप ध्यान से देखिए, ये देखो 2.5 इंच हमने बॉटम की तरफ छोड़ा था और 3 इंच हमने मुड्ढे की तरफ छोड़ा था, क्योंकि हमारा आधा इंच मुड्ढे में सिलाई में चला जाएगा, तो वही 2.5 इंच बचेगा। ये 2-2 इंच के हमने निशान लगा दिए। यहाँ से ऊपर से 2-2 इंच के हमने निशान लगा, इस पर मोती लगाएंगे। ये देखो हमने इस पर मोती लगा दिए। ये देखो मोती लगने के बाद ये हमारा डिज़ाइन नाजुक सा हल्का फुल्का सा अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो 4-4 इंच भी मोती लगा सकते हैं। ये हमने आस्तीन भी जॉइंट कर ली और अब हम इसको फाइनल लुक दिखाएंगे आपको, अपना कैसा फाइनल लुक हमारा